दुनिया के करीब 30 देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियां लेने के लिए भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। इन देशों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी है। भारत दवाओं की दुनिया की महाशक्ति बन गया है, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियां दुनिया भारत से मांग रही है। उसके उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। भारत ने पिछले साल करीब 400 करोड़ की कीमत की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक्सपोर्ट की। भारत में इतनी उत्पादन क्षमता है कि वो हर महीने 100 टन क्लोरोक्वीन बना सकता है। जेनरिक दवाएं बनाने और इनके एक्सपोर्ट में भारत अव्वल देश है। 2019 में भारत ने 201 देशों को जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट की, उससे अरबों रुपए कमाए। लेकिन आज भी भारत इन दवाओं को बनाने के लिए चीन पर निर्भर है और दवाओं को प्रोडक्शन के लिए चीन से एपीआई इंपोर्ट करता है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये दवाइयां बनाने का कच्चा माल होता है। चीन में कोरोना वायरस फैलने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ और एपीआई का इंपोर्ट भारत में न होने की वजह से कई कंपनियां दवाओं के प्रोडक्शन में कमी आ रही है, जिसका असर आने वाले वक्त में दवाओं की वैश्विक आपूर्ति पर दिख सकता है। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग से मान्यता और समर्थन प्राप्त ट्रेड प्रमोशनल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में भारत से दवाओं का अनुमानित एक्सपोर्ट 19.14 अरब डॉलर का था। इन दवाओं को बनाने के लिए करीब 85% एपीआई चीन से इंपोर्ट किया जाता है। भारत में एपीआई का प्रोडक्शन बेहद कम है। जो एपीआई भारत में बनाया जाता है उसे फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ चीजें चीन से इंपोर्ट की जाती है, यानी भारतीय कंपनियां एपीआई प्रोडक्शन के लिए चीन पर निर्भर हैं। कोरोना वायरस की वजह से चीन से एपीआई के इंपोर्ट पर असर पड़ा। दरअसल कोरोना वायरस की अभी तक कोई भी दवा इजाद नहीं हुई है, लेकिन कई देशों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों पर किया, जिसके अच्छे परिणाम आए। ऐसे में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की मांग पूरे विश्व में तेजी से बढ़ गई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट का पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक भारत ही है। चीन से सप्लाई बंद होने की वजह से भारत में दवाएं बनाने वाली कंपनियों को एपीआई अब बढ़ी हुई कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। मुंबई स्थित कंपनी आरती फार्मा एपीआई इंपोर्ट करती है और उसे दवा बनाने वाली कंपनियों को बेचती है। कंपनी के मालिक हेमल लाठिया ने बताया, चीन से जो कच्चा माल आता है वो पूरी तरह से बंद है, कोई कंसाइनमेंट नहीं आ रहे और कब तक आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत में जो एपीआई बनते हैं वो भी चीन पर निर्भर हैं, इसलिए यहाँ के जो एपीआई मैन्युफैक्चरर हैं उन पर असर पड़ रहा है। हम जो सीधे चीन से एपीआई आयात करते हैं उसमें भी कमी होने लगी है। चाइना ने एपीआई के पुराने स्टॉक की कीमत 10 से 15% तक इंक्रीज कर दी है। जो कंपनियां चीन से एपीआई आयात करके स्थानीय कंपनी को बेचती है वो स्टॉक में आ रही कमी की वजह से कीमतें बढ़ाकर एपीआई बेच रही है। भारत में क्यों कम है एपीआई प्रोडक्शन? विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में एपीआई का प्रोडक्शन भारत के मुकाबले 20 से 30% तक सस्ता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन से एपीआई इंपोर्ट रुकने को लेकर चिंता जताई जा रही है। 2014 में भी इसे लेकर लोकसभा में सवाल जवाब हुए थे। उस वक्त दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव की वजह से ये चिंता जताई जा रही थी कि शायद चीन कच्चे माल की सप्लाई रोक सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक भी हुई। इस स्थिति से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया। तत्कालीन रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 12 दवाएं ऐसी है जिन्हें तैयार करने के लिए जरूरी 80 से 90% कच्चा माल चीन से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टास्क फोर्स ने सुझाव दिया कि एपीआई का प्रोडक्शन भारत में बढ़ाना होगा, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो। क्या दवाइयों की प्रोडक्शन में कमी आई है? अधिकतर कंपनियों ने या तो दवाओं का प्रोडक्शन कम कर दिया या फिर जो स्टॉक उनके पास पहले से था उसी से काम चला रही है और बेहद जरूरी चीजें खरीद रही है। अतिरिक्त स्टॉक कोई नहीं खरीद रहा। मांग ज्यादा और आपूर्ति कम है, इसलिए कीमतें बढ़ रही है। अगर 1.5 महीने तक सप्लाई शुरू नहीं हुई तो मुश्किलें बढ़ेंगी और कीमतें भी। दवा बनाने वाली कंपनी मैक्सस्टार बायोजेनिक्स के डायरेक्टर जगदीश बंसल कहते हैं कि करीब 70% एपीआई वो चीन से आयात करते हैं। उनकी कंपनी कैप्सूल बनाती है। चीन से आयात बंद होने की वजह से जिन लोगों के पास स्टॉक पहले से रखा है वो उसे ऊंचे दामों बेच रहे हैं। जो स्टॉक है वो करीब 1 महीने तक चल सकता है। अगर 1 महीने के अंदर इंपोर्ट शुरू नहीं हुआ तो काफी मुश्किलें आने वाली है। वो मानते हैं कि चीन से एपीआई इंपोर्ट बंद होने की वजह से उनकी कंपनी में दवाओं का प्रोडक्शन कम हो रहा है और सप्लाई जल्दी शुरू नहीं हुई तो दवाओं का बनना रुक सकता है। इसकी वजह से फिलहाल दवाओं की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चीन से सप्लाई मिलने में अगर लंबा वक्त लगा तो असर जरूर दिखेगा। दिल्ली ड्रग्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष ग्रोवर बताते हैं कि बहुत सी कंपनियां इतना स्टॉक रखती हैं कि 2-3 महीने तक काम नहीं रुकेगा, लेकिन उसके बाद समस्या आ सकती है। हालांकि वो ये भी उम्मीद जताते हैं कि 1-2 महीने में चीन से एपीआई का आयात शुरू हो जाएगा।
आशीष ग्रोवर कहते हैं कि प्रोडक्शन चल रहा है लेकिन एपीआई की कीमतें बढ़ रही है। किसी दवा की मांग अचानक नहीं बढ़ी जिससे लगे कि संकट आ गया है। चीन में कोरोना वायरस फैला है लेकिन उससे जुड़ी कोई दवा यहां से जा नहीं रही, इसलिए फिलहाल बाकी दवाओं की कीमतों पर असर नहीं पड़ रहा। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में दवाओं से भारत में कुल निर्यात $19 बिलियन था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मांग के आधार पर डीपीटी और बीसीजी के लिए करीब 65% दवाएं भारत से बनती है और खसरा के 90% टीके भारत बनाता है। क्योंकि आज सारी दुनिया भारत से जरूरी दवाइयों की मांग कर रही है और इस वक्त भारत के पास कोई और चारा नहीं है। जेनरिक दवाएं बनाने वाली दुनिया की 20 शीर्ष कंपनियों में 8 कंपनियां भारत की है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाली दवाओं में से 55% उत्तरी अमेरिका और यूरोप इंपोर्ट करते हैं। भारत से दवाएं आयात करने वाले देशों में अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है। अफ्रीका के जेनरिक दवाओं के बाजार में भारत की साझेदारी 50% है। भारत ने साल 2018-19 में दुनिया के 201 देशों में $9.52 करोड़ की दवाएं निर्यात की। अब चिंता जताई जा रही है कि अगर चीन से एपीआई का आयात लंबे समय तक बंद रहा तो भारत के साथ दुनिया भर में दवाओं की किल्लत हो सकती है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर ये दवाइयों का कारोबार इतने मुनाफे का सौदा है तो सरकार को प्राइवेट कंपनीज को वो सारी सुविधाएं दे देनी चाहिए जिससे वो ऐसा कच्चा माल अपने देश में बनाए ताकि चीन पर निर्भरता न रहे। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।